गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से जेएसएससी पर वार करने के लिए कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। आप लगातार हमारे चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में बने रहकर सभी आने वाले वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। आपको बेल आइकन दबा के रखना है ताकि किस समय कौन सा वीडियो आ रहा है सभी आपके पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो ही हुआ करेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहां होते हैं? तो सबको पता है जोड़ना, तुलना करना और मिलाने का कार्य। तो एक जैसे ये सीपीयू होता है, ठीक है, बक्सा जैसा आप देखे होंगे, ठीक है, उसमें एएलयू, सीयू और एमयू, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका काम होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल काम करना। कंट्रोल यूनिट, इसका काम होता है कंट्रोल करने का। और एमयू से होता है मेमोरी यूनिट, इसका काम होता है स्टोर करने का। तो यहां बोल रहा है जोड़ने का, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा? जोड़ेगा। और तुलना भी यही करेगा। और मिलाने के कार्य तो कहां होंगे? ये सीपीयू के अंदर होंगे, यानी सीपीयू चिप में, ठीक है, सभी चिप से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा, निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है, अस्थायी रूप से बोल रहा है, ठीक है। तो अस्थायी रूप से कहां सुरक्षित होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में, यानी आरएएम में, रैम में। इसको अस्थायी बोलते हैं मेमोरी, इसका मतलब इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी। और एक होता है रॉम, रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा निर्गम उपकरण नहीं है? तो देखिएगा, इंकजेट मुद्रक, प्लॉटर, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता और स्पीकर। तो देखिए इंकजेट मुद्रक यानी प्रिंटर होता ही होता है, ठीक है, और प्लॉटर भी होता है। यानी निर्गम उपकरण का मतलब पेरिफेरल डिवाइस बोल रहा है, ठीक है ना। पेरिफेरल डिवाइस मतलब ये इंकजेट प्रिंटर हुआ, पेरिफेरल प्लॉटर भी हुआ, स्पीकर भी अलग से लगाते हैं। प्रकाशित लक्षण अभिव्यक्ता ये पेरिफेरल डिवाइस में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट, कभी कभी इसका हिंदी टफ रहता तो आपको समझना होगा। कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई, कंप्यूटर व दूरसंचार प्रणाली की सबसे छोटी सूचना संग्रहण इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी आपको पता है बिट होती है, और बिट के बाद बाइट होती है, बाइट के बाद केबी होता है, केबी के बाद एमबी होता है, एमबी के बाद जीबी होता है, सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का प्रमुख कार्य है। तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? यहां पे प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, ठीक है, डेटा जानकारी भावी प्रयोग होती स्टोर करना, ठीक है, डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ठीक है। तो देखिए, तो अनुदेशों पर अमल करता है, हाँ करता है सीपीयू, ठीक है। डेटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करता है, हाँ करता है, स्टोर भी करता है। अगर स्टोरेज यूनिट इसमें है तो स्टोर करेगा, जरूर करेगा, ठीक है। स्टोरेज यूनिट नहीं है तो स्टोर नहीं करेगा, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट करता है। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, तो ये प्रोसेस भी करता है। तो तीनों का तीनों ऐसे तो सही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में दी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना होगा। जब ऑप्शन नहीं दिया है तब आप इसको मार सकते हैं, ठीक है, और ऑप्शन देगा तो ए बी और सी तीनों सही देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तीनों का तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, ठीक। कंप्यूटर और इनपुट और आउटपुट का बात हो रहा है तो इनपुट का संदर्भ किससे है? कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नया डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है
तो ये नहीं होगा। इनपुट का संबंध केवल इनपुट से है, डाटा को इनपुट करेंगे तो प्रोसेसिंग से क्या है मतलब, कोई मतलब है नहीं है। डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिससे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, तो पुनः जो प्राप्त करेंगे वो इनपुट हुआ नहीं ना हुआ। इनपुट मतलब अभी जो डाल रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा, ठीक ना। तीसरा, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, ये तो सही बात है, जिसको एंटर या प्रवेशित करेंगे, ठीक है, वो इनपुट कहलाएगा। डेटा या ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 5 में देखिए उपयुक्त 3 और 4 दोनों दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, सभी तार्किक, ठीक है, एवं गणितीय मैथमेटिकल, रीजनिंग वाला और मैथमेटिकल वाला परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो, कंप्यूटर पर या में होते रहते हैं। कहां होते रहते हैं, जो तार्किक हो रहा है और गणितीय परिकलन हुआ है वो बोला कंप्यूटर में होते रहते हैं। ये तार्किक और गणितीय परिकलन कहां होते रहता है, तो ये सीपीयू के अंदर होते रहता है। किसके अंदर होते रहता है, सीपीयू के अंदर, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। और जब ये कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, तो आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मेमोरी में क्या होता है, सेव होता है। लेकिन अगर बोलेगा होते रहते हैं तो प्रोसेसिंग चल रहा है, तो चल रहा है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग यूनिट में चलेगा। और प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ये भी बोल रहा है। ये दोनों एक तरह से अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों हो जाएगा, ठीक है, होते रहते वाला हिसाब में। इसमें कुछ ऑप्शन अटपटा सा लग रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1024 बाइट बराबर है, तो 1024 बाइट किसके बराबर होता है, तो अभी अभी बताए थे, बाइट के बाद क्या होता है, केबी। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है, ठीक है। और 1024 केबी बराबर क्या होता है, 1 एमबी होता है, ठीक है। और 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 जीबी होता है। और 1024 जीबी बराबर क्या होता है, 1 टीबी होता है। और इसके बाद भी होता है एक्साबाइट, ये सब बहुत सारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। क्या कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, प्रोड्यूस मतलब क्या करना, जो कंप्यूटर में हम डाले हैं उसको आपके सामने वो दिखा के रख दिया, दिखा के रख दिया मतलब आउटपुट दिखा के रख दिया, यानी प्रोड्यूस्ड किया हुआ चीज क्या कहला जाएगा, आउटपुट कहला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा किसको बोलेंगे, संख्या को, ठीक है, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसमें संख्या को भी बोलेंगे डेटा, चिन्ह को भी बोलेंगे डेटा, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, दी गई सूचनाओं को भी बोलेंगे डेटा, ठीक है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो है उन तीनों को मिलाकर बोल दिया है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो आंसर में कौन सा मारेंगे, चौथा वाला, क्योंकि इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, खाली स्थान, जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ठीक है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस कर रहा, तो प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब सीपीयू, ठीक है। तो प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा आपका, तो आंसर क्या हो गया, प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अच्छा, कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा क्या चीज इंफॉर्मेशन में, ठीक ना, एक डेटा को हम लोग एक डेटा लिखे और उस डेटा को एक सीक्वेंस में लिखे तो वही क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हम कोई डेटा डाले हैं, हम बोले कल खा पी राम जाए, ऐसे टाइप का लिख दिए, तो ये क्या इंफॉर्मेशन हुआ, इससे कोई कुछ समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। लेकिन हम अगर बोल दिए राम कल
रमेश के यहाँ खाना खाने जाएगा, ऐसे करके कुछ बोल दिए तो ये कंप्लीट हो गया। तो इसको क्या बोले हम, ये इंफॉर्मेशन है और इसको हम डेटा बोल सकते हैं, लेकिन इसको इन दोनों डेटा है, ठीक है, लेकिन उसमें से इंफॉर्मेशन कौन सा है, ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, डेटा ही इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है सीक्वेंस अरेंज करके। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रोसेसर में कौन कौन सा भाग सम्मिलित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन। तो इसमें से प्रॉपर और सही कौन सा है, कंट्रोल यूनिट व एएलयू, ठीक है ना। सीपीयू, ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सीपीयू है, ठीक है, लेकिन प्रमुख मेमोरी, मेन मेमोरी कोई जरूरी नहीं है कि मेन मेमोरी होगा, डालेंगे तब ना, ठीक है ना। हार्ड डिस्क व फ्लॉपी डिस्क, अब फ्लॉपी डिस्क होता नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक है। यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू ये दोनों तो 100% रहना ही रहना है, नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों का रहना जरूरी है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसे खाली स्थान भी कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो चिप, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख मेमोरी यानी मेन मेमोरी ना खाली स्थान के समन्वय से कार्य करती है। तो मेन मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। हम बताए थे कि सीपीयू का भाग होता है एएलयू, सीयू और एमयू, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट भी कहाँ होता है, सीपीयू में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि खाली स्थान से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो किससे, डेटा सूचना से, ठीक ना, यानी डेटा अगर इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया, ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिखा है, डेटा अगर इंफॉर्मेशन में चेंज हो गया तो वो अर्थपूर्ण हो गया कि नहीं, ठीक है, अभी अभी जस्ट बताए थे। नेक्स्ट, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, ठीक है, बोला किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं, एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बैच प्रोसेसिंग, क्या बोल देंगे, बैच प्रोसेसिंग, ठीक है, एक ही बार में करेंगे तो। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेसिंग है, ठीक ना, यानी मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहा है तो मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार क्या होता है, सबको पता है, 2 होता है। बाइनरी का आधार कितना होता है, 2, क्या क्या, 0 और 1। तो इसीलिए जब भी बाइनरी को लिखते हैं तो इसके आधार में क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ये आप मैथ वाले बाइनरी नंबर का अलग से वीडियो बनाए हैं, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में आपको काम देगा, ठीक है। आज इतना ही क्वेश्चन था हम लोग का, 20 क्वेश्चन का सीरीज खत्म हुआ। आप इसको एकदम ध्यान से देखिए, धीरे धीरे हम लोग और अपडेट कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी ला रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप इस वीडियो को ईमानदारी से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।